हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गरिमा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ऐसे 8 सीक्रेट्स जिनको फॉलो करके मैंने अपनी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दी है। एंड आई एम श्योर अगर आप इनमें से जो ट्रिक्स और टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी काफ़ी बेटर होगी। सो सबसे पहला पॉइंट है अपने डर पे काबू पाना, ओवरकमिंग योर फियर्स। आई एम श्योर आपने ज़रूर ये चीज़ फेस की होगी या किसी और को देखा होगा कि किसी को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन इंग्लिश बोलने से डर लगता है। उनको वो कॉन्शियस हो जाते हैं इंग्लिश को बोलते समय। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को स्टेज फ़ियर हो, स्टेज पे जाते ही वो फ्रीज़ हो जाता हो, डर जाता हो। ऐसा ही एक डर मुझे भी था, वो था पब्लिक स्पीकिंग का। जैसे ही मैं भीड़ के सामने जाती थी, मैं घबरा जाती थी। मेरी बोलती जैसे बिल्कुल बंद हो जाती थी। लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। चाहे कोई भी गैदरिंग हो, चाहे कितने भी लोग हो, मैं कॉन्फिडेंटली कुछ भी बोल सकती हूँ, अपनी बात उनके सामने रख सकती हूँ। बट ये मैंने कैसे किया? इसके लिए जो रूल या जो फॉर्मूला मैंने फॉलो किया, वो है प्रैक्टिस। जी हाँ, अगर आप बार-बार जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका डर कम होने लगेगा और एक स्टेज के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने कोशिश की कि शीशे के सामने खड़े होकर के बार-बार वो चीज़ बोलने की। शुरुआत में मुझे उसमें भी डर लगता था। मैं अपने आप से आप अपनी आँख मिला कर के बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा आई कॉन्टैक्ट बन रहा है। मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हूँ। फिर मैंने अपने फैमिली और क्लोज़ फ्रेंड्स के सामने वो प्रैक्टिस की। मुझे पता था कि वो मुझे जज नहीं करेंगे बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिनके सामने आप अपनी डर निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ हफ्तों तक प्रैक्टिस करने से, कुछ महीनों तक प्रैक्टिस करने से, अलग-अलग ग्रुप्स के सामने प्रैक्टिस करते रहने से, आप पाएँगे कि आपका कॉन्फिडेंस हर दिन के साथ बढ़ता जाएगा और फाइनली आप अपने डर पे काबू पा पाएँगे। आप वो चीज़ बहुत फ्लुएंटली किसी के भी सामने कर पाएँगे जिससे आपको डर लगता था। सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आई एम श्योर आप भी किसी के जजमेंट से लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में या वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ। एक टाइम के पहले मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कई बार तो ये मेरी इमेजिनेशन ही होती थी कि वो ये सोच रहा होगा, जबकि सच ऐसा होगा कि शायद वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा होगा या शायद उसके लिए मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं कि वो अपने माइंड में मेरे बारे में कुछ सोचे। बट ये कई बार हमारा एक वहम सा भी बन जाता है। अब इसको ओवरकम करने का जो फॉर्मूला मैंने अपनाया और जो मेरे लिए काम किया वो ये है, अपने आप से बार-बार कहते रहना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। जैसे ही आपके माइंड में ये थॉट आने लगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तुरंत आप अपने आप से ये बात कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कई दिनों तक, इवन हफ्तों तक, महीनों तक अपने आप को ये चीज़ समझाते रहने की कोशिश की कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बार-बार यही चीज़ अपने आप से बोलते रहेंगे, तो धीरे-धीरे आपका ब्रेन इस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाएगा कि आपको किसी के भी कमेंट से, किसी की भी सोच से या किसी की भी जजमेंट से किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मुझे रियली ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी इस कोशिश से या अपने आप को बार-बार ये समझाने से कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज मुझे एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर हाउसवाइफ्स। हाउसवाइफ्स की कोई टिपिकल 9 टू 5 जॉब नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनका जो काम होता है, वो किसी भी प्रोफेशनल से कम नहीं होता। वो 24/7 लगी रहती हैं, घर के कामों में, बहुत सारी चीज़ों में और उनका काम शायद कभी खत्म भी नहीं होता। लेकिन इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक बार सोचें कि उनमें ऐसा कौन-सा स्किल है या ऐसी कौन-सी खूबी है या कौन-सी ऐसी इंटरेस्ट की चीज़ है, जिसको परस्यू करके वो अपने लिए कुछ पैसे भी कमा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप घंटे 2 घंटे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको आर्ट्स में या क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस दे सकते हैं या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बना करके भी सेल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अर्न करने लगेंगे, खुद के लिए कुछ पैसे कमाने लगेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। उन छोटे पैसों से जब आप अपनी पसंद की चीज़ें अपने लिए खरीदेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी फील होगी।
साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं, उनका जो नजरिया है आपके लिए, वो भी बदलने लगेगा। वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड कंपैरिजन। किसी से भी तुलना ना करें, ना खुद की ना किसी और की। मैंने कई बार नोटिस किया है कि लोग अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करते हैं, या कई बार अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, और बेकार में ही एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सा डेवलप कर लेते हैं। इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। दो बहनें थी। जो बड़ी बहन थी, उसका घर के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो अच्छे से कुकिंग कर पाती थी। बहुत ही एवरेज सा उसका काम करने का तरीका था। और जो छोटी बहन थी, वो बहुत ही होशियार थी। वो कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती थी, वो घर के काम बहुत अच्छे कर लेती थी। और वो दोनों ही बहनें एक छोटे से होम टाउन से थी। तो इस वजह से वहां पे इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस थी। बड़ी बहन में काफी ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। अब वक्त बीतता गया और दोनों बहनों की शादी हुई। जो छोटी बहन थी, वो पहले से ही बहुत होशियार थी और बहुत ही खूबी से अपना पूरा घर मैनेज कर रही थी, बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, फैमिली बहुत खुश थी। जो बड़ी बहन थी, वो भी ठीक ठाक घर चला रही थी। फिर उसने क्या किया, शादी के बाद अपनी पढ़ाई आगे की, जो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज किए और जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब ज्वाइन करने के बाद जो पैसे आ रहे थे, उसी से उसने एक हाउस हेल्प रख ली, जो कुकिंग भी करने लगी। वो काफी अच्छी कुकिंग करती थी और सब कुछ, उसका घर बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा था। अब आप ये बताइए कि कौन किससे बेहतर है? क्या वो बहन किसी से कम है जो जॉब नहीं कर रही है, या वो बहन कम है जो अपना घर अच्छे से नहीं संभाल पा रही है? दोनों की लाइफ परफेक्ट चल रही है। बट नोटिस करने का पॉइंट ये है कि दोनों की क्वालिटीज बिल्कुल अलग अलग थी। तो दोनों का कंपैरिजन भी किसी भी तरह से वैलिड नहीं था। इसी तरह से अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो आप अपने आप को ही लेट डाउन करते हैं। आप में जरूर कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो उसमें नहीं होगी, और जो उसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छी संगत चुनें। अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स बहुत ध्यान से और बहुत वाइजली चुनें। अगर आपके आसपास के लोग, जिनके साथ आप खाली समय में उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, अगर वो आपके साथ आपको खुशी देते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपकी संगत अच्छे लोगों में नहीं है, ऐसे लोगों में है जो बात बात पे क्रिप करते रहते हैं, निगेटिव सोचते हैं, हर चीज में नुक्स निकालते रहते हैं या कमी निकालते रहते हैं, तो ये एक अलार्म है आपके लिए कि आपको उन लोगों से दूरी बनानी है। अगर ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ आप रहेंगे, तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करती रहेगी। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी जो संगत रखें, अपने आसपास के जो लोग रखें, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ही रखें, जिससे आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी और आपकी लाइफ काफी बेहतर रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सबको खुश रखने की कोशिश ना करें। आप कितना भी ट्राई कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आप सबको खुश नहीं रख सकते। देखिए, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको जैसे आप है वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे और आपकी हर चीज को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो आपसे प्यार ही नहीं करते, जिनको आपसे कोई लगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, उनके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपने नुक्स निकालते रहेंगे। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उनके क्रिटिसिज्म को या आप उनके फीडबैक को कैसे लेते हैं। कोशिश करें कि उन चीजों का इफेक्ट, उन चीजों का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने दें। कोशिश करें खुश रहने की, कोशिश करें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को अप्लाई करने की। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मैन इज अ सोशल एनिमल। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमसे बेहतर होंगे, हमसे रिच होंगे और हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं होंगे जो हमारे पास है। लेकिन सच मानिए, अगर आपके पास एक अच्छा घर है, अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, साफ सुथरे वातावरण में रह रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान को, या जिस भी रूप में आपकी आस्था हो, आप जरूर उनको शुक्रिया अदा करें। थैंक यू बोले भगवान को उन चीजों के लिए जो भगवान ने हमें दी है। इससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, एक अलग सा सुकून मिलेगा और आपको प्रिविलेज्ड फील होगा, और ये फीलिंग आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को खुश रखें।
हर दिन घर संभालने की जद्दोजहद में, बच्चों को बड़ा करने की जद्दोजहद में कहीं न कहीं आप अपने आप को सबसे पीछे रख देते हैं। घर में सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाना, सबके काम करने के बाद अपने ऊपर ध्यान देना, ये हमारी रोज़मर्रा की आदत सी बन जाती है। लेकिन कभी-कभी थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालें, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करें। वो छोटी-छोटी चीज़ें करें, वो छोटे-छोटे काम करें जो आपको खुशी देते हैं। यकीन मानिए, अगर आप खुश रहेंगी तो आप अपने पूरे परिवार को भी खुश रख पाएँगी। लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं रहेंगी, अगर आपको अंदर से एक क्रिपिंग वाली फीलिंग आती रहेगी, तो आप अपने आस-पास के लोगों को भी खुश नहीं रख पाएँगी। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना, अपने लिए वो छोटी-छोटी चीज़ें खरीदना जो आपके लिए ज़रूरी हैं या आपको पसंद है, या अपने लिए वो चीज़ें, वो हॉबीज़ अपनी परस्यू करना जिससे आपको खुशी मिलती है। चाहे वो कोई स्पोर्ट परस्यू करना हो, चाहे घर की छोटे-मोटे ऐसी कुछ आर्ट्स की चीज़ें हो जो आपको खुशी देती हैं, ये चीज़ें आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आप किसी भी पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं, जो आपने भी अनुभव किया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि ऐसी कौन-सी उपाय, ऐसी कौन-सी ट्रिक है, जो आप अप्लाई करके अपनी लाइफ़ को बेटर बनाना चाहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल बटन दबाएँ। अगर आप बेल बटन दबाएँगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगी। तब तक अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, हँसते रहें, मस्त रहें।